हमेशा लाचार सिर्फ औरतें नहीं होती हैं, मर्द भी लाचार हो सकते हैं। हमेशा गलती मर्दों की नहीं होती है। सो नेचुरली जब जज के सामने हमें सबूत मिल गया और हमने दिखा दिया तो साइली को सज़ा हो गई और नील बाइज्जत बरी हो गया। सो मेरा झापट देना बनता है कि नहीं, यू टेल मी। तो मैंने खूब ज़ोर से कस के एक झापट लगा ही दिया और यहाँ पे साइली पुराण खत्म हुआ। जो भी सच है यहाँ हम सबके सामने बोल। मेरा सच तो सबके सामने है, लेकिन कोई और जिसका सच मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ और उसका नाम है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बेटी और मेरे दामाद पर मार रिद्धि बनी वकील, नील को बचाएगी साहिली के साजिश से। कोर्ट में रिद्धि का हंगामा। वेल जमाई नंबर 1 में यहाँ पर साहिली ने नील पर इल्जाम धर दिया है और ऐसे में यहाँ पर नील को बचाने के लिए रिद्धि वकील बन चुकी है और वकील बनकर कोर्ट पहुँच चुकी है, जहाँ पर वो जज साहब को साहिली के खिलाफ कई सारे सबूत देना चाहती है, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन आ रही होती है और ऐसे में यहाँ पर रिद्धि भी जज साहब को चेतावनी दे देती है कि अगर आपने ये एक भी सबूत नहीं सुने, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, तो वो अनशन पर बैठ जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर वो ये भी कहती है कि हर बार आदमी गलत नहीं होता है। ऐसे में यहाँ पर कई सारे रिकॉर्डिंग सुने जाते हैं, जिसके बाद जज साहब फैसला लेंगे। इसी बीच कंचन भी आ जाती है, जहाँ पर वो साइली को धक्के मारकर कोर्ट से बाहर निकाल देती है। वेल अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिद्धि हो जाएगी कामयाब नील को बेगुनाह साबित करने में और कोर्ट का क्या होगा फैसला। ये क्या हो रहा है? ये कोर्ट है, कोई नौटंकी नहीं है। जब भी इनका मन करेगा ये चले आएंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। हर बार ये झूठा सबूत दिखाते हैं आप लोगों को और आपको पता है कि आखिर में कोई सबूत निकलता नहीं है। साहिली देशपांडे सही कह रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता जब कोर्ट गलत फैसला सुनाएगा, जब एक बेकसूर को सजा मिलेगी। योर ऑनर, आप वो पेन ड्राइव चेक करिए, सब क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा सच बाहर आ जाएगा, वरना मैं आमरण अनशन करूंगी, सारे शहर को इकट्ठा करूंगी और आज में कोई सुनवाई नहीं होने दूंगी। नील परंत पे हाय हाय, नील परंत पे को सजा दो नील परंत को। यहाँ पे जज मैं हूँ, सो मैं डिसाइड करूंगी क्या सही है और क्या गलत। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि 100 कसूरवार छूट जाए, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो फिर डर किस बात का? भागकर कहाँ जा रही थी? योर ऑनर, आपके कोर्ट में ऐसे कई केसेस आए होंगे जहां मर्दों ने औरतों के साथ गलत किया। औरतें विक्टिम रही होंगी, साइली जैसी औरतें और औरत होने का फायदा उठाती हैं, समाज से हमदर्दी लेकर कानून का गलत फायदा उठाकर मर्दों को बर्बाद कर देती हैं। मैंने और नील ने कानून तोड़ा, जेल में नील को बेरहमी से पिटवाया। हमेशा लाचार सिर्फ औरतें नहीं होती हैं, मर्द भी लाचार हो सकते हैं। हमेशा गलती मर्दों की नहीं होती है। ये लड़की जिसे आप यहाँ देख रही हैं, जिसका नाम साहिल है, तो मेरी रसोई से जो बर्तन होते थे उससे घर घर खेलती। मैं जानती हूँ जज कि आज ये सबूत देखने के बाद और फैसले मिलेंगे। जो भी सच है यहाँ हम सबके सामने बोल। मेरा सच तो सबके सामने, लेकिन कोई और जिसका सच मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ और उसका नाम है अरे इतनी हिम्मत मेरी बेटी और मेरे दामाद पर मार क्यों मैं देखता।
वैसे तो सुमति बहुत समय से, शायद 1 महीने से साइली को तमाचा जड़ने के लिए रेडी थी, लेकिन फाइनली वो लगा पा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका ये हुआ है कि नील ने कुछ नहीं किया था और मुझे लगता है ऑडियंस भी जानती है, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे और फाइनली हमें प्रूफ मिला। लेकिन मैं दर्शकों को बता देती हूँ पहले से ही कि ये सीन जो आज आपने देखा, उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सरप्राइजिंग। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि जमाई नंबर 1 में ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो नेचुरली जब जज के सामने हमें सबूत मिल गया और हमने दिखा दिया, तो साइली को सज़ा हो गई और नील बाइज्जत बरी हो गया। सो मेरा झापट देना बनता है कि नहीं, यू टेल मी। तो मैंने खूब ज़ोर से कस के एक झापट लगा ही दिया और यहाँ पे साइली पुराण ख़त्म हुआ। हमेशा सिक्के की ना 2 साइड होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरत ही गलत होती है या सही होती है, मर्द पे भी अत्याचार हो सकते हैं। हम लोग न्यूज़ में आजकल देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन मेरा इस पर और एक ऐसा कहना है कि ये नया नहीं है कि किसी स्त्री पर अत्याचार हुआ है, वो आगे भी होता रहेगा। सिर्फ कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे है कि कुछ औरतें मिलकर मर्दों पे भी अत्याचार कर रही हैं। समाज अब इक्वल हो रहा है, अब मर्द और पुरुष ऐसे अलग नहीं रहे हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर ताकत पुरुष के पास भी है तो स्त्री के साथ भी है। गुनाह नहीं करना चाहिए, किसी को अन्याय या हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आवाज़ उठा सकती हो और हमारा कानून उसी के लिए बना है।